गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं कराऊंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं। 7 AM पर वीडियो आती है, आप लोग इसे शेयर करेंगे, इस बात की मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और 40+ क्वेश्चन है आज, तो देखना कितनी देर में लगाते हैं एक्सप्लेन करके। जिसमें अपमान का भाव हो, ऐसी हंसी को क्या कहते हैं? उपहास उड़ाना कहते हैं। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े बना हुआ है? तो बाघ धन इन बाघिन, हिरन धन ई हिरनी, और बहन और बहन, और किस में नहीं है बिना प्रत्यय जुड़े बना है? नाती धन न नातिन, नाती धन न, बहन में नहीं है प्रत्यय, किस में नहीं है? बहन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, याद रखना, इसमें नाती धन न हो जाएगा, नातिन। ठीक है, बहन में प्रत्यय नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हमेशा बहुवचन में रहता है? तो देखो, समाचार, होश, लिख लेना है ना, प्राण, हस्ताक्षर और आंसू, ये सब किस में होते हैं? हमेशा बहुवचन में आते हैं। नित्य बहुवचन बोला जाता है इन्हें। एच टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, जिसके ऊपर ये रेफ वाला रा उड़ता है ना, वो तत्सम होते हैं हमेशा। क्या होते हैं? तत्सम। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें चारपाई किस कारक में है? तो क्या दे रखा है? पर। अधिकरण में आता है मैं, पे, पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। या कहीं पे को भी दे रखा हो ना, मगर साथ में दान देने का भाव हो, दान देने का भाव, तो वहां पे क्या आएगा? संप्रदान। कर्म को कर्ण से, और से क्या होता है? संबंध के सेंस में आता है। ठीक है, अपादान किस में आता है? दूरी के सेंस में आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितने वचन है? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 आप बताओगे। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो ढंग से, ये पता पड़ेगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? देखो, आप लोग ना इसे गलत कर सकते हो, इसीलिए इसने पहले नंबर पर ही स्त्रीलिंग दिया है, मगर इसका आंसर स्त्रीलिंग नहीं होगा। दही खट्टा है होना चाहिए। क्या होता है? खट्टा है। कभी खट्टी है मत लगा देना, डेली लाइफ में हम लोग गलत बोलते हैं, उसे याद रखना। एक तो दही हो गया। व्याकरण, व्याकरण अच्छी नहीं अच्छा है, या व्याकरण बड़ा होता है, तो ये दो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आंसर याद रख लो, इसे रट लो, इसे रटने वाला क्वेश्चन है। सीधे दही खट्टा है और व्याकरण बड़ा है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकारी शब्द है? विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या होते हैं? अविकारी। विकारी भी 4 प्रकार के, अविकारी भी 4 प्रकार के। विकारी मतलब जिनमें विकार हो जाए, जो लिंग वचन इसके आधार पर बदल जाए। जैसे देखो, लड़का है, लड़का का क्या हो सकता है? लड़के। इन तीनों को बदल के देखो, बदल ही नहीं पाओगे। परंतुओं होता है, परंतु होता है, आजों होता है, यथों होता है, कुछ नहीं होता। ये ऐसे के ही ऐसे रहते हैं हमेशा, ये तीनों। तो इसीलिए अविकारी हैं। विकार मतलब जो चेंज हो जाए, अविकार मतलब जो न हो। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लड़का का लड़के हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? विकारी। नेक्स्ट, वह दीपिका, वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में अलंकार बताना है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामह। अलंकार में अलम धनकार, इस तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखो, सा सी से सर सम जैसा, जैसे ये बताया, ये किस में आता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, ये आता है उपमा में। किस में आता है? उपमा में। उपमा किसके अंतर्गत आता है? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो देखो, उपमा इसमें आ रहा है, मालोपमा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या आता है? जन जानऊ मन मानऊ जनऊ मनऊ। रूपक में अभेद आरोप होता है। नेक्स्ट, डैश बोलो कोई सुन लेगा, इसमें रिक्त स्थान भरो, धीरे बोलो। सीधे आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे भी। नेक्स्ट, धातु में प्रत्यय जोड़ने से कौन से शब्द बनते हैं? मैंने बताया ना, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किस में जुड़ते हैं? क्रिया में, या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो बात तो वही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किस में जोड़ते हैं? संज्ञा या सर्वनाम में। ठीक है, 1000 बार बता दी, कृत प्रत्यय 5 होते हैं, ये 8 होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। ठीक है, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 28।
ठीक है, और इतना याद रख लें। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के मारे, इसमें उद्देश्य बताना है। तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं? 2 घटक। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। कोई पहली बार करेगा ना इस क्वेश्चन को, लाख बार, 1,00,000% कह रहा हूँ कि वो गलत करेगा। अगर कोई पहली बार कर रहा होगा तो वो सोचेगा उद्देश्य, छक्के बक्के लगा गया। मगर एक चीज़ याद रखना, उद्देश्य क्या होता है? जो वाक्य का कर्ता होता है ना, वो हमेशा उद्देश्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुलकर। क्या हो जाएगा? तेंदुलकर। नेक्स्ट। इसमें से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे या शब्द के अंत में। ठीक है, भाष धन आ भाषा, बोल धन ई बोली, पिपास धन आ पिपासा। अंकुर में कोई भी प्रत्यय नहीं है। और बताऊं, कभी भी आपको प्रत्यय छांटने में दिक्कत हो ना, तो नाम देखना। जैसे राहुल है, जैसे सौरभ है, या जैसे अंकुर है, ये इन नामों में ना, जैसे नाम जितने भी होंगे ना, उसमें 99% कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना। ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक समझ के लिख लो इसे। ट्रिक क्या है? मेरा अनुभव है 2 सालों का। ठीक है, नेक्स्ट। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में अगर कोई शब्द को, जैसे मैंने कहा राम, या राम छोड़ो, मैंने कहा आम, फिर मैंने कहा आम अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ तो ये क्या है? शब्द। अब इसमें जब ये प्रयोग हो गया तो इसे कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। और भाषा शब्द किससे बनता है? भाष धातु से। इस चीज को याद रख लेना। शब्द के भेद कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और अर्थ के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, नेक्स्ट। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य बताना है। मैंने बताया कि 2 चीजें होती हैं, एक विशेषण एक विशेष्य। नीला क्या है? इसमें विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। बहुत सारे लोग सोचेंगे रंग की विशेषता, रंग की विशेषता नहीं है। क्या नीला है? आसमान नीला है, आसमान का रंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आसमान। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मैंने बताता हूँ ना, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। जब विशेषण बाद में आता है तो इसे कौन सा कहते हैं? विधेय विशेषण। और यही अगर पहले आ रहा होता आसमान से तो क्या हो जाता है? ये फिर हो जाता है विशेष्य विशेषण। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। सुधी का तिर्यक बहुवचन बताओ। क्या बताना है? तिर्यक बहुवचन। देखो यार, मैंने ये मतलब ये कल मैं पढ़ रहा था, मुझे भी बड़ा कंफ्यूज होना होता है इस क्वेश्चन में। तो मुझे इसका आंसर ना बहुत सारी जगह, मतलब सबसे कन्फर्म कर लिया सी बता रहे हैं, मगर इसका मैंने जब किताब में देखा ना तो ओ आता है इसके पीछे। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, मगर मेरी तरफ से अभी इसे सी लेके चलना। ठीक है, एक बार आप लोग भी कोशिश करना, कुछ क्वेश्चन ना डाउट में होते हैं, मगर फिर भी सी मान लेना। और एक बार आप लोग भी चेक कर लेना अपनी तरफ से। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी भी मदद करना। और देखो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। आप लोगों के लिए 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लाया हूँ, और इतने कम टाइम में विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 25 रुपये दीजिए। ये क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित संख्या है। ऐसा तो है नहीं 25 की जगह 100 दे दोगे, 25 ही दोगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। अगर पूछ लेता स्पर्शी व्यंजन कितने, क्या पूछ लेता? स्पर्शी व्यंजन कितने, तो आप क्या बताओगे? बताओ। तो आप बता के आना कितने, तो आप बता देना स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे आपके 20। कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, और ये पूछ ले स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी पूछ ले तो कितने आपके? 4। कौन कौन से? च, छ, ज, झ। ठीक है, और अनुनासिक पूछ ले तो वो आखिरी के जो 5 आते हैं ना, वो हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। और एक चीज, चलो कोई नहीं, तो वो बात देखो। और बताऊं, स्पर्श व्यंजन में आप याद रखना 25, स्पर्शी में ना आप 16 याद रखना, क्योंकि 16 तो ये हो गए, और स्पर्श संघर्षी ये हो जाते हैं 4। च, छ, ज, झ बताए ना मैंने, 4, 16 और 4 20। और अनुनासिक, अनुनासिक जो आखिरी वाले हो जाते हैं वो हो जाते हैं 5। तो 16 और 4 20 और 5 25, इस तरीके से होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्शी पूछे तो 16 याद रखना, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, और स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 याद रखना। नेक्स्ट। अच्छा देखो, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो ये 52। अगर केवल ये कहते कि
वर्ण कितने हिंदी में, तो वो होते हैं 44। अब 52 कैसे होते हैं ये बता दूं। एक तो 11 तो क्या होते हैं आपके स्वर, 33 होते हैं व्यंजन, ठीक है, और 2 होते हैं आपके उच्छिप्त, ठीक है, और 2 होते हैं आपके क्या, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है, और 4 क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। 33 और 43, 44 और 4 48, 49, 50, 51, 52, इस तरीके से 52 बनते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कुल वर्ण लिपियां बोल रहा है ना, तो आपकी 52 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्धविव्रत पूछ रहा है। देखो 4 चीजें होती हैं, समृद्ध लिख लो, बहुत हद से ज़्यादा जगह गलत मिलेगा ये आपको आंसर, और हद से ज़्यादा जगह गलत किताबों में लिख रहा है, टीचर बता रखे हैं, तो जो आज बताऊँ ना उसे लिख लेना। समृद्ध, विव्रत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विव्रत। देखो विव्रत में आता है बड़ा आ, ई ऊ ये आते हैं समृद्ध में। अर्ध समृद्ध में आते हैं ए और ओ, ए और, एक सेकंड, अरे यार ये क्या हुआ, अच्छा, समृद्ध और ये विव्रत मैंने बता दिया। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में आते हैं ए और ओ, ठीक है, और छोटा आ और ए, मतलब छोटा आ और आई और औ, ये आते हैं आपके किसमें, अर्ध विव्रत में। देखो बहुत सारे लोग को ये मज़ा नहीं आ रहा होगा इसमें, मगर इन्हें याद कर लेना जो मैंने बताए, और पहले जो हट गया ना उसे याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो अर्ध विव्रत कौन सा है इसमें, बताओ, अर्ध विव्रत कौन सा आएगा। आ किस में आता है, ये तो आता है विव्रत में, तो ये तो आएगा नहीं। ऊ किस में आता है, ये समृत में आएगा, ये आएगा नहीं। अब ए किस में आता है, ये आता है अर्ध समृत में, ये आएगा नहीं। तो अर्ध विव्रत कौन सा रह गया आपका, ये रह गया ये आई। क्या क्या आ जाएगा, आई, आई हो या औ हो या अ हो, ये होते हैं अर्ध विव्रत, ठीक है। नेक्स्ट, वा का उच्चारण स्थान बताना क्या होता है, तो ये होता है दंतोष्ठ। क्या होता है, दंत ओष्ठ। कंठोष्ठ किसका होता है, ओ और औ का। और कंठ तालव्य किसका होता है, कंठ तालव्य, ये होता है ए आई का, ठीक है। ओष्ठ किसका होता है, प फ ब भ म, पा वर्ग का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि वाह, अगर मैं आपका नीचे का होठ काट दूं, नीचे का होठ काट दूं तो कौन सा, क्या नहीं बोल सकते आप, ना तो ये वाह बोल सकते हो ना ये वाह बोल सकते। अगर ऊपर का काट दूं तो ये नहीं बोल सकते और ये बोल सकते हो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट, वायुयान हवा में उड़ता है, बाकी में क्रिया बताओ। तो देखो वायुयान का तो काम है ना उड़ना, तो जो स्वाभाविक क्रिया होती है, स्वाभाविक, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकर्मक, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया अगर सकर्मक अकर्मक। और एक तरीका बताऊं, क्या करके क्वेश्चन कर दूं, क्या उड़ता है, और, ठीक है, और याद कर लो आप। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी आपको सकर्मक अकर्मक निकालना हो ना, तो कौन से क्वेश्चन करना, तो आपको आएगा कर्ता मिलेगा। हवा में कौन उड़ता है, वायुयान। और अगर क्या करोगे तो कर्म मिलता है। हवा में क्या उड़ता है तो भी आपको क्या मिल रहा है आंसर, वायुयान। जहाँ इन दोनों का आंसर एक ही मिले, क्या एक ही मिले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अकर्मक हो जाएगा। और जहाँ इन दोनों का अलग अलग आंसर मिले तो वहाँ सकर्मक हो जाएगा। इतना याद रख लेना, ठीक है। और नहीं तो स्वाभाविक क्रिया वाली ट्रिक है, उससे याद कर लेना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल, उसने पढ़ा था, वह जाता है, ये हो गया ना। और ये कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक, वह पढ़ेगा भविष्यकाल। नेक्स्ट, इसमें से व्यंजन में कौन सा महाप्राण है, महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा होता है अल्प प्राण। तो खा किस में आता है, ये आता है चौथे दूसरे नंबर पर, तो ये हो जाएगा महाप्राण। नेक्स्ट, डॉक्टर की शब्द की ओ ध्वनि किस में है, देखो ये आगत है, और आगत में भी कौन सा स्वर है। और ये पूछी जाती है आगत ध्वनियाँ कितनी है, आगत ध्वनियाँ कितनी है, तो ये देखो 6, कितनी 6। एक तो है ओ, ये तो हो गया आगत स्वर। आगत व्यंजन है, क्या है व्यंजन, ये कौन कौन से, क ख ग ज फ, ये 5 ये एक ये, इस तरीके से 6 बनती हैं आगत ध्वनियाँ। और ये कहाँ का है, अंग्रेजी का। इन सब चीज़ों को याद रखें। आपके जो विराम चिन्ह है ना, विराम चिन्ह वो कितने, 20, कामता प्रसाद गुरु जी ने जो बताए, उसमें से हिंदी का है एक पूर्ण विराम, बाकी 19 है इंग्लिश के। नेक्स्ट,
ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखो बहन क्या है, ये तो जातिवाचक है। बाकी इस शत्रुता, लंबाई, दया, ये तीनों क्या है? ये तीनों भाववाचक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भूखे को भोजन दो, इसमें कौन सा कारक है? तो ये क्या है? इसे तो दान में दे रहे हो ना, तो ये क्या हो जाए? संप्रदान। ठीक है। और करण में क्या हुआ? से। अपादान, अपादान का भी से होता है, इसमें जुड़ा अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव, इसमें जुड़ाव होता है। ठीक है। तो भूखे को खाना दो, भिखारी आए हैं तो भिखारी को कोई चीज़ देते हैं तो दान में हमेशा संप्रदान आता है, ऊपर भी बताया था। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? बुढ़ापा आ गया, सीधे पहला ही मिल गया, बुढ़ापा आ गया, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया, कौन सा कारक है? क्या हो गया? घर से अलग हो गया ना, तो अपादान। नेक्स्ट, मर्यादा किस युग की पत्रिका है? मर्यादा ना द्विवेदी युग की पत्रिका। किसकी है? द्विवेदी युग की। भारतीय भारतीय युग की सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? भारतीय युग की है अंधा युग, अंधा युग करके एक। ठीक है, इसे देख लेना। और नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव बताना है। तो देखो इसमें ये पीड़ा लिख रहा है, ये पीड़ा। और एक चीज़ याद रखना, ये डा और डा, ये क्या होती हैं? उच्छिप्त ध्वनियाँ होती हैं, ये नवविकसित ध्वनियाँ होती हैं, ताड़नजात ध्वनियाँ होती हैं, बहुत सारे नाम है इसके। और ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा तद्भव होंगे। क्या होंगे? हमेशा तद्भव होते हैं। तो पीड़ा लिख रहा था ये, तो ये हमेशा सही हो जाएगा। ये तो रेफ वाला रहा, हमेशा मैं तत्सम में बताता हूँ। ठीक है। आयु नहीं बोलते, उम्र बोलते हो आप डेली लाइफ में, कितनी उम्र हो गई है? शिल्प, ये तो वैसे भी दिख रहा है तत्सम में, तो ये क्या हो जाएगा? पीड़ा, तद्भव। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? देखो ये आंसू लिख रहा है, क्या लिख रहा है? आंसू। सी में लिख रहा है आंसू, तो क्वेश्चन नंबर 25 जवाब दोगे आप। बहुत बार ये ट्रिक बता दी। नेक्स्ट, तुम जिसे चाहे चुन लो, सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या आता है? जो सो। ठीक है, जितना उतना, या मिश्र वाक्य में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको की। संयुक्त में क्या आता है? और, किंतु, परंतु, एवं, इसलिए, वरना, या ऐसे कॉमा आता है, इसे क्या कहते हो? अल्प विराम। और हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज होता है अल्प विराम, ये आता है संयुक्त वाक्य में। नेक्स्ट, रचना के आधार पर तीन ही भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। हमारे समाज में धन का वही महत्व नहीं है जो व्यवहार का है। तो देखो जो सो, ये सब किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संधि है? सॉरी, संधि कितने प्रकार की? तीन। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के होते हैं 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण में आती है एक मात्रा, एक गुण सब में होता है। वृद्धि में आती है दो दो। यण में आती है या और बा से पहले आधा आधा। अयादि में आती है पवन, पावन, नयन, ये तीन तीन पेयर वाले शब्द बनते हैं। हिमालय में क्या आता है? बड़ा आ रहा है ना, हिमधन आल है, तो कौन सी हो जाएगी? अब अगर आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दे देना आप। ठीक है। गुण में एक मात्रा होती है, यण में या और बा से पहले आधा आधा आता है। ठीक है। और इसमें ओ करके आए ना तो उसे विसर्ग में बदल देते हैं, या शा आए तो उसे विसर्ग में बदल देते हैं, विसर्ग संधि में। नेक्स्ट, विजयोल्लास, एक मात्रा किस में आती है? 1000 बार बताइए आपको, क्वेश्चन नंबर 49 जवाब दोगे आप। एक गुण सब में होता है, ये ट्रिक बताइए मैंने आपको, जवाब आप दोगे। एक मात्रा लग रही है, क्या होगा? चौराहा में कौन सा समास है? समास का विलोम होता है व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर पद लिखते हो ना, पास से पद, चार, और ये चार एक जैसा बनता है ना, ऐसे याद कर लो। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है समास। चौराहा संख्या बता रहा है, द्विगु हो जाएगा। इसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। अव्यय में पहला पद प्रधान होता है। चौहारा, सॉरी, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई मैंने गंगा जी लिख दिया, गंग, और इससे पहले कोई संख्या लिख दी, पंचगंगम ये बोल दिया, तो नदियों के नाम से पहले अगर कोई पंच, 2, 3 कोई संख्या आ जाए ना, तो उसे आप द्विग में मत लगाना, वो अव्ययी भाव में होते हैं। या कोई अगर पार आ जाए, जमुना पार, गंगा पार, हिमालय पार, अगर पार शब्द आ जाए ना तो उसे कभी भी तत्पुरुष मत लगाना, वो भी अव्ययी भाव में है। ये अपवाद हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं सिखाना चालू करूँगा आपको, क्योंकि ना बहुत कुछ सिखा दिया, अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है आपको। अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, मेहनत पूरी हो रही है आपके साथ। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? मतलब अन्य पद प्रधान किस में होता है? अन्य पद प्रधान, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बोला था। समझ में आया हो तो जवाब दे देना, नहीं आया तो ये कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जवाब इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ना मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ढंग से? प्रसून का मतलब होता है पुष्प, और किसका मतलब होता है? सुमन का भी मतलब होता है, इस चीज़ को भी याद रखना। चंद्रमा के पर्यायवाची में कर आता है, और कर किसके में आता है? सूर्य के में आता है। और जैसे चोर, डकैत, या जो रात को राक्षस, इन सब के में, या उल्लू, इन सब के में आता है पीछे चर। ठीक है। और वृक्ष का हो जाएगा बिटप।
पादप। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कबूतर का पर्यायवाची बताना है। कबूतर क्या करता था पहले, आपकी चिट्ठी लेके जाता था। क्या लेके जाता है? चिट्ठी। जिंदगी भूल के दिखा दो तो बता देना। तो उससे क्या करते थे, जैसे लड़के को चिट्ठी भेजनी है लड़की के पास, तो नहीं, ऐसे याद करो, लड़के का मन कर रहा है लड़की से बात करने का, क्या करने का, बात, तो क्या भेजेगा? चिट्ठी। चिट्ठी कौन लेके जाएगा? कबूतर। तो कबूतर क्या कराएगा? उन दोनों की बात। तो आंसर हो जाएगा पाराबात। जिंदगी में भूल जाओ ना, बता देना। बहुत सारे लोग कहते हैं याद नहीं होते। ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आप लोगों के लिए बनाई थी मैंने स्पेशली, बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में। अच्छे से कमेंट तो कर ही सकते हो। मनोज का मतलब होता है कामदेव, मनमथ भी होता है, अनंग भी होता है, और मनसिज भी होता है। इन्हें याद रख लेना। कमल के पर्यायवाचियों के पीछे जा आता है। जितने भी पानी के पर्यायवाची ना, तोय, बार, अम्ब, नीर, जल, इन सब के पीछे जा लगा दो कमल के, और अगर दा लगा दो तो बादल के, धी लगा दो तो समुद्र के, और वाहन लगा दोगे तो किसके? नौका के, और जीवन लगा दोगे तो मछली के बन जाएंगे। आग का क्या होता है? पिशनु, अनल, हुताशन, पावक, ये सब किसके होते हैं? आग के। ठीक है, सूर्यदेव के क्या होते हैं? ये होते हैं आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट। मानव का क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। नेक्स्ट। अनल क्या है? ये है आग का पर्यायवाची, याद रखना। अनिल आ जाए तो वो होता है हवा का। अनिल किसका होता है? हवा का। दोनों में अंतर है, याद रखना। नेक्स्ट। दूसरों की बात सहन करने वाला। पहले बीच में कुछ चला नहीं था 2018 में कि हिंदुस्तान में असहिष्णुता फैल रही है, मतलब सहन नहीं होती, तो वो वाली बात है। मगर जो सहन कर लेता है उसे सहिष्णु व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट। इतने ही क्वेश्चन थे, 40 से प्लस करा दिए मैंने आपको क्वेश्चन। बताना कितने मिनट लगाए मैंने आपको, देख रहे हो, 20, 21, 22 मिनट लगे हैं। 22 मिनट में 40 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। मैं आप लोगों से ना दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर ज़रूर कर देना, मेहनत पसंद आ रही तो। और जो पूछा है ना उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दिया करो, और ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछो कि नहीं आ रहा सर, नहीं यार तो मैं बताऊंगा। पता तो पड़े कि चल कहाँ रहे हो, कहाँ लेवल है, कितने पे स्टैंड कर रहे हो। अब सामने तो बैठे नहीं जो मुझे पता हो, पूछ लूँ क्वेश्चन। इसी तरीके से पता पड़ेगा कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, इससे पता पड़ेगा कि तुम्हारा लेवल क्या है। लेवल पता पड़ेगा तो उसी हिसाब से पढ़ाऊँ मैं आगे। तो प्लीज़ बताना, और बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।